दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने न केवल खेल को बल्कि फैंस के दिलों को भी जीत लिया। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं नेमार जूनियर, जो ब्राजील के एक छोटे से शहर से निकलकर विश्व फुटबॉल के सितारे बने। लेकिन जितनी तेजी से नेमार ऊंचाई पर पहुंचे, उतनी ही तेजी से उनके करियर में उतार चढ़ाव भी आए। आज की इस कहानी में हम जानेंगे नेमार की जिंदगी के हर पहलू को, उनके उभार, उनकी सफलता और उनके पतन की वजहों को। नेमार का जन्म 5 फरवरी 1992 को ब्राजील के मोगिदास क्रूजेस में हुआ। उनका पूरा नाम नेमार दा सिल्वा सैंटोस जूनियर है। नेमार का परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उनके पिता, जो खुद भी एक फुटबॉलर थे, ने नेमार की प्रतिभा को पहचान लिया। नेमार का फुटबॉल से प्यार उनके बचपन में ही दिखने लगा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सड़क पर फुटबॉल खेलना शुरू किया। मात्र 11 साल की उम्र में उन्हें सैंटोस एफसी ने अपने युवा टीम में शामिल किया। यहीं से उनके पेशेवर फुटबॉल करियर की शुरुआत हुई। सैंटोस के लिए खेलते हुए नेमार ने अपने अद्भुत कौशल से सबको हैरान कर दिया। उनके ड्रिबलिंग स्किल्स, स्पीड और गोल स्कोरिंग क्षमता ने उन्हें जल्दी ही ब्राजील में एक सुपरस्टार बना दिया। साल 2011 में नेमार ने अपनी टीम को कोपा लिबर्टाडोरेस जिताने में मदद की। यह टूर्नामेंट जीतने के बाद नेमार को दुनिया भर में पहचान मिली। उसी साल उन्हें पुस्कास अवार्ड से भी नवाजा गया, जो साल के सबसे शानदार गोल के लिए दिया जाता है। साल 2013 में नेमार का सपना सच हुआ, जब उन्होंने बार्सिलोना क्लब के साथ करार किया। बार्सिलोना में उनके साथ थे महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेज। इन तीनों की जोड़ी को MSN कहा जाता था। 2015 में नेमार ने बार्सिलोना को UEFA चैंपियंस लीग और ला लीगा का खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। वह दुनिया के सबसे चर्चित फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और उनकी तुलना पेले और माराडोना जैसे महान खिलाड़ियों से की जाने लगी। 2017 में नेमार ने पेरिस सेंट जर्मेन PSG क्लब के साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 222 मिलियन यूरो में करार किया। यह दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा फुटबॉल ट्रांसफर था। PSG में नेमार ने अपनी चमक बरकरार रखी और कई खिताब जीते। हालांकि इस ट्रांसफर के साथ ही उनके करियर में चुनौतियां भी शुरू हो गईं। PSG में रहते हुए नेमार का करियर चोटों और विवादों से घिर गया। उन्हें बार बार गंभीर चोटें लगीं, जिसके कारण वह कई अहम मैच नहीं खेल सके। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन के विवाद, जैसे डाइविंग का आरोप, पार्टी कल्चर और क्लब के साथ अनबन, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने लगे। उनकी प्राथमिकता अब फुटबॉल से ज्यादा व्यक्तिगत ब्रांड और ग्लैमर की ओर झुक गई, जिससे उनकी फॉर्म और अनुशासन पर असर पड़ा। हाल के सालों में नेमार के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई। चोटों के कारण उनका करियर धीरे धीरे डगमगाने लगा। 2022 के वर्ल्ड कप में, जहां उनसे ब्राजील को जीत दिलाने की उम्मीद थी, उनकी टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। नेमार का फुटबॉल के प्रति जुनून धीरे धीरे कमजोर होता दिखा। उनके आलोचकों का मानना है कि नेमार ने अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया और वह महान बनने के करीब पहुंचकर रुक गए। आज नेमार अभी भी एक शानदार खिलाड़ी हैं। नेमार अब सऊदी प्रो लीग क्लब अल हिलाल के लिए खेलते हैं, लेकिन उनकी चमक पहले जैसी नहीं रही। सवाल यह है कि क्या नेमार एक बार फिर से अपने करियर को पटरी पर ला सकते हैं? उनके प्रशंसक अब भी उनके पुनरुत्थान की उम्मीद करते हैं। ब्राजील के लोग अब भी नेमार को एक नायक मानते हैं। नेमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा केवल शुरुआत है। असली सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मानसिकता से मिलती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो पतन तय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।